उसको कुचला गया इस सरकार के द्वारा, उसके प्रशासन के द्वारा। इस मामले को मैं खासतौर से जो बदलिया का जो मामला है, डुमरियागंज का, सिद्धार्थनगर का, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं हाई कोर्ट के शरण में जाऊंगा और जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायत होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट से हम फैसला लेकर उस जो मजार, जो कल तक बहुत अच्छी मजार बनी हुई थी, वो आप देख सकते हैं कि मजार का 4 दिन पहले के ये पिक्चर्स हैं। पहले मजार इस तरह से हुआ करती थी, वहां पर आप फोटोज देख सकते हैं, वहां पर जायरीन आते थे। और सबसे अच्छी बात इस मजार की यह है कि यहां पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई बहन, माताएं बहनें आती थी, उनकी मन्नतें पूरी होती थी, उनकी आस्थाएं यहां से जुड़ी होती थी। सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर फागू शाह बाबा का, बदलिया का ये मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, हिंदू मुस्लिम एकता का स्मारक था। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम एकता से सबसे ज्यादा दिक्कत है, योगी आदित्यनाथ जी को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। इसकी वजह से इस मजार को परसों सुबह 3 बजे बिना किसी नोटिस के शहीद कर दिया गया और वहां पर अब पूरी तरीके से उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये फोटोज हैं जो वहां पर शहीद होने से पहले की हालात जो है मजार की हैं। जो सबसे बड़ी बात कि इस मजार का रजिस्ट्रेशन, जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, वो 2012 में आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक जो संस्था इस मजार को का देखरेख का काम करती थी, फागू शाह अब्दुल्ला वेलफेयर सोसाइटी, गोरखपुर रजिस्ट्रार के यहां से इसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया। और 2017 में जब इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, तब सोसाइटी के लोगों ने नवीनीकरण के लिए भी आप देख सकते हैं आवेदन दिया। जब नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया तो तब से लेकर आज तक नवीनीकरण नहीं किया गया, इसको लटकाए रखा गया और यह कहा गया प्रशासन की तरफ से कि वो जमीन पशुचर की जमीन है। जबकि मैं आपको कागज दिखा रहा हूं, खसरा दिखा रहा हूं, उस खसरे में जो नया खसरा नंबर है वो 1092 है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये पशुचर की जमीन है। जबकि आप जब पुराने कागज निकालेंगे, एक हैंडराइटिंग वाला होगा, इसमें खसरा नंबर जो है वो 115 खसरा नंबर में साफ साफ अंकित है कि यहां पर फागू शाह बाबा का मजार है। यानी जो पुराना खसरा है, पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर फागू शाह बाबा की मजार है, ये राजस्व के रिकॉर्ड मानते हैं। और नए खसरे में उसको चेंज करके, उसमें बदलाव करके गलत तरीके से उसको पशुचर की जमीन घोषित कर दिया गया और उसी आधार पर फागू शाह बाबा की मजार को डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से एक नफरत की राजनीति का जो प्रोपेगेंडा है उसको स्थापित करने के लिए किया गया। इस पूरे मामले में आपको जानकारी देता हूं कि डुमरियागंज से जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी भी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले डीएम को पत्र लिखकर यह शिकायत की थी कि जो फागू शाह बाबा का जो मजार है, दरअसल वो फागू प्रसाद का समाधि स्थल है और यहां पर इन लोगों ने मजार बना रखी है। तो कल तक जो फागू प्रसाद जी का समाधि स्थल था, अब वो पशुचर की जमीन में तब्दील हो गया और राघवेंद्र प्रताप सिंह के प्रताप की वजह से डुमरियागंज के प्रशासन ने, सिद्धार्थनगर के प्रशासन ने बिल्कुल से कानून का उल्लंघन करते हुए, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए इस मजार को शहीद करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जो मजार को शहीद करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है डुमरियागंज के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर फैलाने का काम कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, दंगे भड़काने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके नेतागण हैं वो लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जिससे दंगा भड़के। यहां तक बात हो गई कि डुमरियागंज में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अभी तक वहां का पुलिस प्रशासन मौन है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो कुछ डुमरियागंज के अंदर घट रहा है, चाहे वो मजार के शहीद होने की बात हो और चाहे उस मजार के नाम पर नफरत फैलाने की बात हो, इस घटना के नाम पर जश्न मनाने की बात हो। आप बताइए, अगर पशुचर की जमीन थी, प्रशासन ने खाली करा लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाने वाले कौन होते हैं? भड़काऊ नारे लगाने वाले कौन होते हैं?
और उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो इससे साफ पता चलता है कि डुमरियागंज के अंदर पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासनिक अमला है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के इशारों पर काम कर रहा है। उनके इशारों पर काम करके वहां पर नफरत फैलाने में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद करने का काम कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो फागू शाह बाबा का मजार शहीद किया गया है, उस पूरे मामले को लेकर मैं अपने कानूनविदों के साथ संपर्क में हूं, लीगल टीम के साथ संपर्क में हूं और आज ही हम लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ, प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ। और यह चीज हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि जिन भी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रकोप और प्रताप की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, उनको दोषी बनाया जाए, उनको अपराधी बनाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा माननीय न्यायालय की तरफ से दिलाई जाए। दूसरी बात, माननीय न्यायालय से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो फिर से उस मजार को बनाने की अनुमति प्रदान करेंगे और हम लोग एक भव्य मजार बदलिया डुमरियागंज के अंदर बनाने का काम करेंगे। अभी आप करें न्यायालय का जो है कोई तरह का कायदा नहीं माना जा रहा, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि न्यायालय से आपको जो इंसान मिल पाएगा? बिल्कुल, देश के अंदर हमको बाबा साहब के संविधान से पूरी उम्मीद है, हमको देश की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है। अभी बहराइच की मजार के विषय में आपने देखा सैयद सालार मसूद गाजी साहब की जो मजार का मामला था, उसमें किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिए गए, उनके नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य था, वो अमन पसंद लोगों को खुश करने वाला फैसला था और कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल भरोसा है, हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, देश की अदालतों के ऊपर भरोसा है, देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा, हमको इंसाफ मिलेगा। नहीं इंसाफ मिलता तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अगर हाई कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ने का जितना अधिकार हमको मिला हुआ है, इस मजार के लिए, इस मुद्दे के लिए हम हर उस अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने ये प्रण लिया है कि जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अगर उस मजार को गिराया गया है तो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई लड़के हम उस मजार को वापस बनाने का काम करेंगे। आप सभी पत्रकार साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज के भीतर डर का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं, दहशत का माहौल व्याप्त करना चाहते हैं और पूरे समाज का मनोबल तोड़ने का काम करना चाहते हैं, जो किसी भी रूप में संवैधानिक रूप से जायज़ नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का, लोकतंत्र की समृद्धि का पैमाना ये होता है कि उस लोकतंत्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज है उसके हालात कैसे हैं, अल्पसंख्यक समाज कितना समृद्ध है, कितना खुश है, इस बात से लोकतंत्र की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, नैतिक मूल्यों को ताक पर रखा जा रहा है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है, कहीं पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कहीं पर मदरसे गिराए जा रहे हैं, कहीं पर मज़ार तोड़े जा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को ना तो संविधान में यकीन है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय में यकीन है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ तल्ख शब्दों में बुलडोज़र की जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है उसकी निंदा की है, उससे असहमति जताई है और ये चेताया भी है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस तरह की कार्रवाइयों से बाज आए। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 21 का हवाला देकर उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार भी लगाई गई। हद तो ये हो गई कि इलाहाबाद के मामले में जहां एक प्रोफेसर, एक वकील
और 3 अन्य लोगों का घर गिराया गया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार के ऊपर मुआवजे की वापसी का भी जुर्माना लगाया गया कि जो जितना मकान बनाने में जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। सरकार कर क्या रही है? अगर सरकार मकान गिरा रही है, सरकार अगर इमारतों को गिरा रही है, कंस्ट्रक्शंस को गिरा रही है, तब भी वो आम जन के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, माननीय अदालत के आदेश के बाद अगर वो हर्जाना भर रही है, तब भी अपनी जेब से नहीं भरती है, बल्कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से वो हर्जाना भरा जा रहा है। तो दोनों ही मामलों में, चाहे नाजायज़ तरीके से जो ध्वस्त की कार्रवाई की जाती, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, उसमें भी आम जन की टैक्स की कमाई का पैसा खराब होता है। चाहे वो हर्जाने के रूप में अगर भरपाई सरकार करती है तो अपनी जेब से नहीं करती है, वो भी आम आदमी के जेब पर ही डाका डालने का काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। उनके भी आदेश की अवहेलना करने पर आमादा है। बाबा साहब के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। हमने कई घटनाएं देखी, श्रावस्ती के अंदर, बलरामपुर के अंदर, फतेहपुर के अंदर, गोंडा के अंदर, कुशीनगर के अंदर लगातार कहीं पर मस्जिद गिराई गई, कहीं पर मदरसा गिराया गया, कहीं पर मज़ार तोड़ी गई। और अभी जो नया मामला सामने आया है, ताज़ा मामला सामने आया है, वो हमारे गृह जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर बदलिया चौराहे पर एक मज़ार स्थित थी, जिसको बिना नोटिस दिए प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। सीधे सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का मखौल उड़ाया गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया गया, बाबा साहब के संविधान को ताक पे रखा गया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को